हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 3 हिंदी की बुक रिमझिम का दूसरा पाठ सेखीबाज मक्खी। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या था? एक जंगल था और शेर अपना खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो शेर ने क्या किया था? 2-3 दिन से नहाया नहीं था, तो उसके कान से बदबू आ रही थी, गंदगी लगी थी। तो मक्खी जानते हो गंदगी में भी मंडराती है इधर उधर, तो कान के पास वह भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। शेर को नींद आई थी तो उसकी आवाज़ भिन भिन की आवाज़ हुई, तो उसने मारने के लिए अपना पंजा उठाया, तो मक्खी क्या हो गई? उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। क्या कहा उसने मक्खी से? अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो उसने क्या कहा उससे? तुम तो जंगल के राजा हो और तुम्हारे मुंह से ये भाषा शोभा देती है, अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी ने क्या कहा कि मैं जो है तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, ठीक है। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। तो शेर बहुत गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। कहाँ? अपने कान के पास, जहाँ पर मक्खी भिन भिन कर रही थी, पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। कैसे? उनके नाखून से। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। किससे? नाखून से। शेर के नाखून होते हैं, तो उसे नाक छिल गई। देख रहे हैं यहाँ पे जो है नाखून से उसके क्या हुआ? नाक में थोड़ा सा खून भी निकल गया है, दिख रहा है आपको ना? फिर आगे देखते हैं। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया मतलब परेशान हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अब क्या हो गया? शेर थक गया तो बोला, मक्खी बहन तुम जीत गई, मैं हार गया, अब तो छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी क्या हो गई? घमंड हो गया उसने सोचा मैंने शेर को हरा दिया है। सामने एक हाथी मिला। जब मक्खी जा रही थी तो उसको हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी थोड़ा समझदार था ना, तो उसने कहा, इससे साथ खाली बात करके क्यों समय बर्बाद करना है। फिर क्या हुआ देखिए। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। उसने लोमड़ी से भी कहा कि मेरे को प्रणाम कर, मैंने क्या किया है? जंगल के राजा शेर और बड़े विशालकाय हाथी को भी मैंने हरा दिया है, तू भी मेरे को प्रणाम कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो उसने क्या कहा? अब उससे कहा कि जो मक्खी दिख रही है वह आपको गाली कर रही थी, जरा उसकी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल हो उठी मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी मतलब तुरंत ही एकदम से उसको खत्म कर दूंगी।
यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी का जाला देखा है ना आप लोगों ने, कैसा होता है? उसमें मक्खियाँ अक्सर फंसी हुई रहती है, जब उड़ते उड़ते वहाँ पर लग जाती है तो उसमें फंस जाती हैं। ठीक है, तो मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये थी कहानी मक्खी और शेर के बीच की। और उसमें कौन कौन थे? हाथी भी था, लोमड़ी भी थी। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ी। ये किसने लिखी है? योगेश जोशी ने। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। तो हमने कहानी पढ़ी, कैसी लगी कहानी आपको? समझ में आ गई ना पूरी? तो कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? हमें तो कहानी में सबसे अच्छा हाथी लगा। हाथी ने जो है मक्खी के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उसको प्रणाम करके अपना चल दिया चुपचाप से, क्योंकि वह जानता था कि मक्खी क्या कर रही है, खाली गप मार रही है और डींग मार रही है। ठीक है, तो दूसरा है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। क्या हुआ होगा? मक्खी जब जाल में फंसी तो मक्खी ने बहुत कोशिश की होगी जाल से बाहर निकलने की, लेकिन वह निकल नहीं पाई होगी और थक हार कर क्या हुई होगी? धीरे धीरे वह उसमें मर गई होगी और मकड़ी ने उसको खा लिया होगा। ठीक, आगे है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर मक्खी ना होती और ध्यान में किसको रखकर लिखा जाता? लोमड़ी और शेर को। तो हम बोल सकते थे कि चालबाज लोमड़ी कह सकते थे। और शेर क्या था? शेर उससे हार गया था या डर गया था, तो डरपोक शेर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हम शीर्षक बना सकते थे। अब तुम कहानी, दूसरा है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो कौन सी इसमें हम कौन सा बना सकते हैं जो कि उसके पात्रों पर आधारित न हो? तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या? घमंड की सजा। तो ठीक है, तो मक्खी ने घमंड किया था तो उसकी सजा उसको मिल गई। तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा आंसर इसका शीर्षक की घमंड की सजा। तो बच्चों इसके बाद है शेर की जगह तुम। अगर शेर की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, ये बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो तुम क्या हो जाते हो? तुमको भी तो गुस्सा आ जाता होगा, आता है, तो तुम क्या करते हो? मुंह फुलाकर बैठ जाते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? हम इसमें लिख सकते हैं कि जब आप कभी होमवर्क, बहुत देर से होमवर्क कर रहे होते हैं तो हम होमवर्क करते करते ऊब जाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, इसको अपने शब्दों में तुम कह सकते हो। आपने कहानी पढ़ी हुई है तो आप बोल सकते हो शेर बन के कि लोमड़ी बहन, मैं जंगल में आराम कर रहा था तो अचानक मक्खी आई और कभी मेरी नाक में, कभी मेरी मुंह में, कभी मेरे कान में और कभी मेरे चेहरे पे बैठ रही थी। मैंने उसको मना किया लेकिन वह मानी नहीं, वह जो है मेरे को लड़ने के लिए भी बोल रही थी। तो तुम ऐसा करो, कोई तरकीब लिखाओ और उसको क्या सिखाओ, उसको जो है सबक सिखाओ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? क्या करते हो? अक्सर, अक्सर मतलब ज़्यादातर तुम क्या करते हो? हम लिख सकते हैं कि हम खाना खाने के बाद जो है किताब पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं? कभी कभी हम टीवी देख लेते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? एक तरफ शेर बना हुआ है, एक तरफ बच्चा बना हुआ है। तो शेर क्या खाता है? शेर तो मीट खाता है, तो जंगल में ना मांस खाता है। तो लिख सकते हो। आप क्या खाते हो? आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ऐसे इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, इनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। फिर क्या है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ये सब कहानी में आया हुआ है, ये आपको सोचना है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मधुमक्खी, ये है मक्खी है, मक्खी जो है बोल रही है शेर से, क्या बोल रही है? कहानी में लिखा हुआ है, वहाँ से आप ढूंढ के इसको लिख सकते हो। ऐसे ही दूसरे वाले में शेर बोल रहा है मक्खी से, वो भी आप वहाँ से ढूंढ के लिख सकते हो और अपने पेरेंट्स से भी इसकी मदद ले सकते हो। उसके बाद है क्या, मक्खी हाथी से बोल रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हाथी क्या बोल रही थी वो? अरे हाथी, मैंने से जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, मेरे को प्रणाम करो। ठीक है, ऐसे नीचे लिख सकते हो। ऐसी दूसरी जगह जो है मक्खी बोल रही है किससे?
लोमड़ी से। ये आप कर सकते हो। नीचे फिर यहाँ पर कौन है, लोमड़ी है, किसको देख रही है वहाँ पर, जाला है ना, किसका जाला है वो, मकड़ी का जाला है, ठीक है, तो उस पर देख रही है, ठीक, ये आप लिख सकते हो। फिर है कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, कौन था घमंडी, बता सकते हो, मक्खी घमंडी थी। चतुर कौन था, हाथी भी लिख सकते हो, हाथी भी चतुर था, समझ गया था बात उसकी। डरपोक, शेर, सबसे चतुर लोमड़ी थी, चतुर में लोमड़ी भी लिख सकते, सबसे चतुर लोमड़ी थी। समझदार हाथी, आलसी शेर, शेर कैसा था, आलसी था, ठीक है। फिर चुटकी बजाते, चुटकी बजाते का मतलब होता है कि तुरंत किसी काम को कर लेना। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। जैसे तुम कौन कौन से काम चुटकी बजा कर लेते हो, जैसे तुमसे कोई चीज़ कही जाती है, हम कहते हैं आपसे कि बच्चों ये वहाँ से पेन लेके आओ, अपनी नोटबुक लेके आओ, तुम तुरंत लेके आते हो, तो ऐसे होता है किसी काम को जल्दी से कर लेना, मतलब चुटकी बजाते ही कर लेना। फिर रास्ता ढूंढो, अगला है रास्ता ढूंढो, और मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले, ठीक है। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा, ये आपको कोशिश करनी है। क्या बच्चों, कैसा लगा, आप अच्छी तरह पढ़िएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।